नियमों का पालन नहीं करते और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जैसे एक उदाहरण और आप लोगों को दूं कि अभी मैं इस प्रयास में लगा हूं कि हरिहरगंज औरंगाबाद पटना सड़क 4 लेन बन जाए और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल भी हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें जितने तरह की पहले बाधाएं आ रही थी, जो रिपोर्ट्स गलत आए थे, जो सर्वे की रिपोर्ट गलत आई थी, उसको मैंने चैलेंज किया था पार्लियामेंट में। और दोबारा जब सर्वे हुआ तो जो उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके तहत अब ये सड़क आई, यानी कि जितनी गाड़ियां चलनी चाहिए 24 घंटे में उससे अधिक गाड़ियां इस सड़क पे चलती हैं। तो अब सैद्धांतिक रूप से कहीं कोई इसमें अड़चन नहीं है कि ये सड़क 4 लेन नहीं बनेगी 2 लेन से। अब ये सड़क बनेगी, उसके बाद दुर्घटनाएं अधिक होंगी। तो मैं यहाँ सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो कम ही लोग उपस्थित हैं, लेकिन ये संदेश जिले के हर व्यक्ति तक जाएगा मीडिया के मेरे भाइयों के माध्यम से कि क्या मैं इस प्रयास को छोड़ दूँ? क्या मैं इस प्रयास में नहीं लगूं कि औरंगाबाद पटना सड़क 4 लेन हो? क्योंकि एक्सीडेंट का रेट तो बढ़ जाना है, और वो इसलिए बढ़ना है कि हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते। तो बड़ी साफगोई से, बड़े साफगोई से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी का, जो कायदा कानून बना है, जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं हम ही लोगों की सुरक्षा के लिए, हम ही लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, हम ही लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर किसी की जान बच जाती है किसी एक्सीडेंट में भी, लेकिन वो अपंग होकर रह जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं, उसका पैर टूट जाता है, तो भी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। इसलिए हम लोगों की एक बहुत महती जिम्मेवारी है कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और एक मेरा सुझाव है, वैसे तो मैं सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर इसके लिए विषय को रखूँगा, उठाऊँगा पार्लियामेंट में भी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन ज़िले के स्तर पर मैं जिलाधिकारी महोदय को इंगित करके ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा पॉसिबल हो तो जिस प्रकार इंश्योरेंस के लिए होता है कि अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस है और साल भर के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अगले साल जब उसका हम रिन्यू कराते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस मिलता है, यानी कुछ छूट मिलती है, कुछ पैसे कम लगते हैं अगले साल इंश्योरेंस कराने में। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो, वो गाड़ी चला रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, अब मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, लाइसेंस भी है, गाड़ी चलाना भी जानता हूँ, लेकिन गाड़ी में चलाता नहीं, यदा कदा चला लिया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन जो सही में गाड़ी चलाता है, जिसका पेशा ही ड्राइविंग है, उसके द्वारा यदि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ पिछले 5 साल 10 साल में, तो हम लोगों को ऐसे किसी कार्यक्रम समारोह में उन चुनिंदे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इससे उन लोगों के बीच एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि सुरक्षित वाहन को चलाएं, ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करें, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो और लोगों की जान बचे, लोग स्वस्थ भी रहें, अपंग ना हो, उनके साथ दिव्यांग का कोई सर्टिफिकेट या नेम प्लेट ना लग जाए। यही कुछ आवश्यक बातें थी। बाकी तो हमारे डीएम साहब ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में भी चर्चा की, जैसे अम्बा में बाईपास का निर्माण बहुत ज़रूरी है, तो 4 लेन बनेगा तो ऑब्वियसली बाईपास तो बनना ही बनना है। बाकी और जगहों के लिए भी हमने डिमांड किया है, ओबरा के लिए किया है, आगे अरवल के लिए किया है, और इस NH 139 पे और जो भी जगह है, सब जगह के लिए हमने बाईपास का डिमांड किया है, ताकि हम लोग अपनी राजधानी पटने तक आसानी से और कम समय में पहुंच सकें। तो ये तो हम लोगों की जो ड्यूटी है हम लोग अपना करते रहते हैं। हमारी सरकार इसके लिए बहुत ही कीन है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंतित है कि देश का जो मानव संसाधन है इसका नुकसान या तो ना होना एकदम असंभव है, लेकिन कम से कम हो, मिनिमम हो, इसकी चिंता तो हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे गडकरी जी निश्चित रूप से करते हैं। और ये एक नया आयाम है, ये एक नई योजना है, ये एक नई सोच है। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि इतनी
इतनी सीरियस कोई गवर्नमेंट थी जिसने मानव संसाधन के महत्व को इतना बड़ा समझते हुए, बड़ा आंकते हुए इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया हो। और साथ ही साथ सरकार 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन और 6 लेन को 8 लेन तक करने की परियोजना चला रही है। दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट में लोग पहुंचेंगे। 8 लेन 10 लेन सड़क बन रही है और कुछ ही महीनों में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो इस तरह से जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मानव संसाधन, लोगों को सुरक्षित, लोगों की जान को बचाने की चिंता भी हमारी सरकार कर ही रही है। हम लोगों को भी उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यही मैं आप सबों से कहना चाहूँगा और अपने मीडिया के भाइयों को ये कहना चाहूँगा, सुरक्षा के संबंध में जो आवश्यक बातें हैं उसको ज़रूर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक ये संदेश, ये मैसेज पहुँच सके। धन्यवाद।